नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आप लोगों का इस डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दे रही हूँ 19वीं क्लास आप लोगों के लिए। तो इसमें आइए जुड़िए और इस क्लास का लाभ उठाइए ताकि आपका बार बार रिवाइज होता रहे। तो चलिए शुरू करती हूँ। ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। अनुमुला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? आंध्र प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के या फिर कर्नाटक के? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? उन्होंने यह लिया तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए, लद्दाख के लिए या फिर दिल्ली के लिए? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो शमन परियोजना, शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दिया किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लद्दाख या फिर दिल्ली? तो यह दिया गया है मंजूरी किसको? तमिलनाडु को। तमिलनाडु को दी गई है। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल की नई रैंकिंग के अनुसार कौन सा बीमा करता विश्व का चौथा सबसे बड़ा बीमा करता है? जर्मनी की एलियांज एसई या फिर चीन की चाइना लाइफ इंश्योरेंस या फिर जापान की निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम? यानी चौथा सबसे बड़ा बीमा करता कौन सा है इनमें से? तो यह है आपका चौथा सबसे बड़ा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। इसका सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। अगला प्रश्न है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया है? नियो, जेमिनी, चैट GPT या फिर लामा 2? तो कौन सा एडवांस AI मॉडल लॉन्च किया है? नियो। ये है जेमिनी को लॉन्च किया है, जेमिनी। इसका सही आंसर होगा जेमिनी। आइए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत और जापान सैन्य सहयोग उप समूह यानी MCSG की बैठक का 16वां संस्करण 5 से 6 दिसंबर 2023 को कहां आयोजित किया गया है? नागासाकी में, टोक्यो में, मुंबई में या फिर नई दिल्ली में? यह आयोजन कहाँ हुआ है 5 से 6 दिसंबर 2023 को? यह हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ब्रिटेन सरकार ने किस भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव को BBC के नए अध्यक्ष रूप में नामित किया है? मीरा चंद को, डॉक्टर समीर शाह को या फिर अक्षता कृष्णमूर्ति को या फिर अजय शाह को? तो ये BBC के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किसको किया गया है? तो है आपके डॉक्टर समीर शाह, इनको नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? डॉक्टर मोहन यादव ने, शिवराज सिंह चौहान ने, कमलनाथ ने या फिर रमन सिंह ने? तो किसने अभी जल्दी में ही 2023 में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो है आपके डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ लिया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत ने दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है? अमेरिका के साथ, रूस के साथ, जापान के साथ फिर या फिर कोरिया गणराज्य के साथ? तो यह अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरा होने पर यह उत्सव मनाया भारत ने। तो किसके साथ मनाया है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर कोरिया गणराज्य? यह मनाया है कोरिया गणराज्य का के 50 वर्ष संबंध पूरा होने के उत्सव में इसको उत्सव को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बन्नी घास के मैदानों में चीतों के लिए एक प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। ये बन्नी घास मैदान राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड में? या बन्नी घास मैदान जो चीतों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी गई है, वह बन्नी घास का मैदान किस राज्य में अवस्थित है? तो है आपका गुजरात में
स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस देश में है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर जापान? तो किस देश में है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस में किया गया है। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को, कबीर बेदी को या फिर शाहरुख खान को? तो किसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह कबीर बेदी को सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? कबीर बेदी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम यानी UNODC ने दिसंबर 2023 में अफीम उत्पादक देशों की सूची में जारी की है, देशों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बन गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा बना है विश्व का? ईरान, कुवैत, म्यांमार या फिर पाकिस्तान? तो इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो म्यांमार बना है। इसका सही आंसर क्या होगा? म्यांमार। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति डेमोर्चेस्टिया एनालिसिस की एक खोज किस राज्य में की गई है? उड़ीसा में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो यह खोज कहाँ किस राज्य में की गई है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है इसका खोज, यानी इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ ने दूसरी भारत EU व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी TTC की बैठक के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? समुद्री जैव संसाधन के लिए या फिर स्वास्थ्य क्षेत्र में या फिर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के क्षेत्र में या फिर संचार एवं प्रसारण के क्षेत्र में? यानी किस समझौते पर यानी सहयोग से संबंधित किस क्षेत्र में इस पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के क्षेत्र में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हाल ही में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किस स्थान पर आयोजित हुआ है? सूर्य किरण किस स्थान पर हुआ है? उमरोई में, पिथौरागढ़ में, त्रिवेंद्रम में या फिर माना में? तो सूर्य किरण 18 किस स्थान पर आयोजित हुआ है? उमरोई, पिथौरागढ़, त्रिवेंद्रम या फिर माना में? तो यह कहाँ किया गया? पिथौरागढ़ में इसको आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? टोक्यो में, बैंकॉक में, रांची में या फिर बीजिंग में? कहाँ आयोजन इसका हुआ है? कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है। इसका सही आंसर बैंकॉक हो। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? यानी प्रसिद्ध घोल मछली है, घोल किस राज्य को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? यह है गुजरात। गुजरात को घोल मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, वज्र प्रहार 2023 किन देशों के मध्य किया जाने वाला एक संयुक्त अभ्यास है? भारत और जापान के मध्य, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य या फिर चीन और भारत के मध्य या रूस और भारत के मध्य? यानी यह एक संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला अभ्यास है? वज्र प्रहार जो 2023 का है, यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ है। अगला प्रश्न, जेवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? यानी जेवियर माइली को 2023 में, नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? किस देश के राष्ट्रपति हैं वो? अर्जेंटीना, उरुग्वे, लग्जमबर्ग या फिर ब्राजील के?
तो जेवियर माइली को राष्ट्रपति चुना गया है कहाँ का? अर्जेंटीना का। इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चीन ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय यानी करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान या फिर भारत? किसके साथ चीन ने यह समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह सऊदी अरब के साथ किया हस्ताक्षर। तो ये था आज का डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास। आप लोग तब तक इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी इसी तरह अगले क्लास में, इस डेली टॉप 20 करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।